तो यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो इस चीज को लेकर के चल रहा था कि शौनक ऋषि जो है शुद्ध गोस्वामी को ग्लोरीफाई कर रहे थे, और शुद्ध गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते हुए शौनक ऋषि उनको और अधिक क्या बोलते हैं, उनकी प्रशंसा करते हुए और उनको इंकरेज कर रहे थे भागवत और अधिक भागवत सुनाने के लिए। जस्ट लेट्स गो ऑन, डोंट स्टॉप, स्टॉप मत कीजिए, भागवत को रोक मत दीजिए। इस चीज को लेने के लिए शुद्ध गोस्वामी और अधिक जो है भागवत को और शुद्ध गोस्वामी को ग्लोरीफाई कर रहे थे शौनक ऋषि, ताकि सुखदेव गोस्वामी जो है, सॉरी, शुद्ध गोस्वामी जो है भागवत कथा को कंटिन्यू रखे बिना रोके, बिना किसी स्टॉप के। तो ये हमारा जो इंसिडेंट था। आज का टॉपिक कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। तो आप लोगों को एकदम मजा आएगा, देखिएगा। अभी शुद्ध गोस्वामी आगे भागवत को कहने जा रहे हैं, और उस इंसिडेंट में अभी तक भागवत को शुद्ध गोस्वामी अभी बोलेंगे नहीं, उसके पहले शौनक ऋषि। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण, बोलिए। थोड़ा लेट हो गई 5 मिनट। हाँ, 50 रुपये हमको बाद में भेज दीजिएगा, लेट होने का चलता। ठीक। तो शुद्ध गोस्वामी, इसलिए शौनक ऋषि और शुद्ध गोस्वामी का और अधिक ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उनको इंकरेज कर रहे हैं भागवत कहने के लिए, और अधिक कहिए इस तरीके से। हमने जो श्लोक पढ़ा था पिछली बार 14 नंबर, एतत् सुश्रुतां सूतनुर्हसि भाषितुम् अतः हरि कथोदर का सताम स्वसी ध्रुवम। कि हे सूत गोस्वामी, आप उन कथाओं को और अधिक कहिए। सूतनुर्हसि भाषितुम्, हे सूत गोस्वामी, ना रहस्य भाषितुम्, हमें वो कथाएं आप और कहिए जो आपने सुनी है। कैसे? सुखदेव गोस्वामी से, जिन कथाओं को आपने सुखदेव गोस्वामी से सुना है उन कथाओं को आप हमें कहते जाइए, कहते जाइए। क्यों? कथा हरि कथोदर का, ये भगवान की दिव्य कथाएं हैं, वो भक्तों के लिए सदासी ध्रुवम, वो हमेशा हमेशा निश्चय बहुत आनंद देने वाली है, भक्तों का वो जीवन है कहने का। और जी विशेष करके ऐसी कथाएं अवश्य ही, जब भक्त लोग आपस में मिलते हैं तो उनका जो मेन टॉपिक होता है डिस्कस करने के लिए, वो हरि कथा ही होता है। तो अवश्य ही वहां पे जो आप सुखदेव गोस्वामी के, और जब गंगा के किनारे सारे के सारे ऋषि मुनियों के बीच में बैठे थे, तो वहां पे अवश्य ही भगवान हरि की कथाओं के बारे में चर्चा हुई होगी। तो आप उन कथाओं को जिनको आपने सुना है सुखदेव गोस्वामी से, उन सारी की सारी कथाओं को सुनाइए, है ना? इस तरीके से तभी हम आगे बढ़ेंगे उन कथाओं को सुनाने के लिए शुद्ध गोस्वामी। और क्या कह रहे हैं शौनक ऋषि, क्यों, कौन सी कथाएं, अभी इसके आगे बताएंगे कि जिन कथाओं के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने कहा वो कथाएं वास्तव में भगवान की बाल लीला से संबंधित कथाएं विशेष करके कहीं होंगी, तो आप उन सब कथाओं को, युवावस्था से संबंधित भगवान की लीलाएं कहीं होंगी, उन सब कथाओं को, और भी भगवान के जो अलग अलग कार्यकलाप है वो सब लीलाएं भगवान ने जो कही है, भगवान की लीलाएं कही है सुखदेव गोस्वामी ने, उन सब कथाओं को आप मुझे सुनाइए या हमें सुनाइए। इसलिए बता रहे हैं, सबई भागवतो राजा पांडवेयो महारथा बाल कीर्ण कही क्रीडन कृष्ण कीर्णाम या आददे। पांडवों के पुत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुल देव की पूजा का अनुकरण करते भी भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। तो यहाँ पे किस तरीके से प्रभुपाद जी अच्छे गंभीर तात्पर्य देते हैं कि बच्चों को किस तरीके की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, माता पिता को किस तरीके से भगवत भक्ति का घर में माहौल बनाना चाहिए, माता पिता को किस प्रकार से
भक्ति के क्रियाकलापों को करना चाहिए, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो बचपन से ही देख देख करके वो सब कार्यकलाप सीख जाए और बचपन से ही उनको भक्ति करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो पाए। तो उस चीज को इंडिकेट करते हुए यहाँ पे शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि वो भगवान की लीलाएं जो भागवतो राजा, जो राजा परीक्षित है वो महाभागवत है। महाभागवत मतलब एकदम उच्च कोटि के भक्त है, प्रथम कोटि के शुद्ध भक्त है। वो राजा परीक्षित जिन लीलाओं के विषय में सुन रहे हैं तो वो लीलाएं सामान्य नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो महाभागवत है ना, उत्तम कोटि के भक्त है ना। तो उत्तम कोटि का व्यक्ति कोई जब वस्तु को सुनेगा तो वो वस्तु भी अपने आप में उत्तम कोटि की होगी, राइट। तो इसलिए जब उत्तम कोटि के महान भक्त है, पांडवीय महारथा, अरे वो तो महारथी है, पांडवों के वंशज है। जो पांडव लोग, पांडवियों को क्यों कहा गया है यहाँ पे, कि पांडव लोग महान शुद्ध भक्त हैं, पांडव लोग प्रथम कोटि के भक्त हैं, पांडव लोग शुद्ध भक्त हैं। इसलिए पांडव लोग शुद्ध भक्त हैं तो उनके पुत्र या उनके पूर्व वंशज होने के नाते ये जो बालक है राजा परीक्षित या जो राजा है राजा परीक्षित, वो भी शुद्ध भक्त ही है। तो उन राजा परीक्षित ने जो कथाएं सुनी सुखदेव गोस्वामी से, जो कि महाभागवत है, वो उनका महाभागवत का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनके महाभागवत होने के क्या लक्षण बता रहे हैं। कई किरण, अरे जब वो अपने बालक अवस्था में थे, एक छोटी सी बालक की अवस्था से, छोटा सा बालक होता है ना, जब अपने घुटनों के बल खुचरने लगता है और फिर मम्मी के हाथ से कुछ खिलौना लेकर के उनसे खेलने लगता है। तो जब मम्मी एक्सपर्ट होती है तो कुछ ऐसे खिलौने लाती है कि बच्चे को देख करके उसको स्वाभाविक अनुभूति हो, यदि वो आगे जाकर के फिर वैसी वस्तु देखे तो उसको ध्यान भी आ जाए। तो इस तरीके से जो सुखदेव गोस्वामी अपने शिशु अवस्था में या बाल्यकाल की अवस्था में राजा परीक्षित वो किन चीजों से खेलते थे, बोले बाल कीड़ा कई कीड़न कृष्ण कीड़ाम या याद दे। अरे कृष्ण की मूर्तियों से खेलते थे वो, जो कृष्ण की छोटी छोटी मूर्ति होती है, खिलौने होना कृष्ण के, तो मार्केट में जाते हैं ना तो बच्चे छोटे छोटे खिलौने के लिए मचलते हैं, वो गुड़िया गुड्डा गुड्डी के खिलौने जो होते हैं। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित कोई किन गुड्डा गुड्डियों से खेलते थे, बोले कृष्ण की जो गुड्डा गुड्डी हुआ करते थे ना, उन गुड्डा गुड्डियों से खेलते थे। ऐसे बता रहे हैं। तो बालक कीड़ा कई कीड़न कृष्ण लीला कृष्ण कीड़ा याद दे। तो कृष्ण की जो कीड़ा या कृष्ण की जो लीलाएं हैं, किशोर अवस्था की लीलाएं, उन लीलाओं के छोटे छोटे पिक्चर या उन लीलाओं के छोटे छोटे खिलौने उनके द्वारा राजा परीक्षित अपने बचपन में खेलते थे। इसका मतलब क्या है कि वो बचपन से ही कृष्ण के प्रति आसक्त थे, बचपन से ही कृष्ण की लीलाओं के विषय में, बचपन से ही कृष्ण के विषय में जानते, तब तो खेलते थे ना। आजकल के बच्चे किससे खेलते हैं, गुड्डा गुड्डी। उनके पास कौन कौन से होते हैं, मोबाइल होता है उनके हाथ में, वो सीधा सर्च करते कृष्ण तो सर्च पता नहीं क्या क्या जाते ये डालते हैं, तो करीना कपूर मंजूरी कपूर पता नहीं क्या क्या आ जाता है उसमें, वो उसी से खेलने लगते। तो आजकल का जो समाज है उसमें इस प्रकार का ट्रेनिंग होने से ट्रेनिंग मिलने का अवसर नहीं मिल पाता है। यहाँ पर राजा परीक्षित के बारे में बता रहे हैं कि उनको जो उनके माता पिता खिलौने देते थे वो, और वो लेते भी उसी प्रकार के खिलौने थे, क्योंकि कृष्ण लीला कृष्ण की मूर्ति से संबंधित खिलौने उन्हीं को लेते थे। जैसे प्रभुपाद जी को, जब प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था तो प्रभुपाद जी का जन्म लेने के पश्चात वहां पे जो कुछ उनके गांव वाली जो गांव की औरतें थी, समाज परिवार की औरतें, अलग अलग प्रकार के रखा कि बच्चा चाहता है, एक तरफ खिलौने रखे, एक तरफ मिठाई रखी, एक तरफ और भी उसको कपड़े वगैरह रखे, एक तरफ भागवत रखा। और बच्चे जब बीच में छोड़ा गया तो बच्चा कहाँ भागा,
जाके सीधा भागवत की ओर भागा, भागवत को जाके उसने पकड़ लिया। तब जो है सारी की सारी महिलाएं, सारी की सारी औरतें सोचने लगी ये बच्चा तो कोई सामान्य बच्चा नहीं है, ये बचपन से ही भागवत पकड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ग्रेट मिस्ट्री है इसमें, रहस्य है। तो इस चीज से क्या संबंध या किस चीज से क्या मतलब निकलता है कि वो बचपन से ही प्राय कृष्ण की लीलाओं की ओर आसक्त थे, कृष्ण लीलाओं में लगे हुए थे। बाल कीड़ा से थे। तो महाराज परीक्षित इस तरीके से बचपन से ही उनसे खेल रहे थे। प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में अच्छे अच्छे कुछ पॉइंट दे रहे थे। भगवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति समुचित रीति से योग अभ्यास करने में विफल हो रह जाता है, उसे भी ब्राह्मण या संपन्न क्षत्रिय राजाओं या बड़कों के घर में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। किंतु महाराज परीक्षित तो इनसे बढ़कर थे, क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म में भी महान भगवत भक्त थे। तो जो गीता में आता है श्लोक, यदि कोई योगी है, यदि कोई महान तपस्वी है, वो यदि संभाव अपने योगाभ्यास से गिर जाता है नीचे, तो उसको फिर से दूसरे जन्म में भक्ति करने के लिए चांस मिलता है, और उसको अपने दूसरे अगले जन्म में उसको या किसी ब्राह्मण परिवार में या वैश्य परिवार में धनी मिलता है उसको बहुत सुख भोगने के लिए। और यहाँ पर राजा परीक्षित का जन्म तो हुआ है तो भक्तों के परिवार, जब उनका जन्म ही शुद्ध भक्तों के परिवार में हुआ, तो वो ऐसे गिरे हुए योगी हैं या गिरे हुए अध्यात्मवादी है जो अपने मार्ग से विफल हो गए, उनसे तो श्रेष्ठ है। तो मतलब क्या है कि अपने बचपन से ही शुद्ध भक्त है, वो कोई गिरे मेरे योगी नहीं है, वो खैर कोई योगी नहीं हो, उनका जन्म ही शुद्ध भक्त के परिवार। जन्म लिया, अतः से ही अपने परिवार कृष्ण की भांति परिचित होने का अवसर। भगवान के भक्त होने के कारण राजमहल के कुलदेवता के सम्मान करते थे। भगवत हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है क्लियर। नेटवर्क लोग को भाग्य लोग आगे भाई सीमा बाबू जी क्रैक हो रहा है आपके पास। पूरा क्या किया जाए, क्रैक हो रहा है तो ट्रैक चलाया जाए, कुछ कर नहीं सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। देखो तेजलपुर आप लोग को फॉलो कर रहे हैं ये लोग। आप दीवार पे अपने कैमरा को लगा के रखते हैं, नंदिता माता जी ने भी सीख लिया, सिया माता जी ने भी सीख लिया, धीरे धीरे आपकी परंपरा बढ़ती जा रही है। तो कह रहे हैं प्रभुपा जी आगे कह रहे हैं प्रभुपा जी की, ऐसे भगवत भक्त होने के कारण उन लोग रजत परीक्षित को अपने पूर्वजों से वो मौका मिला या उनको वो अवसर मिला कि बाल्यकाल से ही भक्ति करने का, क्योंकि बाल्यकाल में ही इस तरीके के कुल देवता के रूप में, तो कृष्ण तो उनके कुल देवता भी हैं और भगवान भी है, तो यहाँ पे कुल देवता की जो बात कर रहे हैं वो भक्ति मतलब उनकी आराध्य 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 मूर्ति है, आराध्य रीति है इस तरीके से। तो कृष्ण ही है, बोलो तो कृष्ण को ही। तो महाराज परीक्षित को भी इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त।
अब प्रभुपाद जी कुछ अपने बचपन से रिलेटेड कुछ कह रहे हैं कि उनके जीवन में भी उनको किस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भी, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भी एक वैष्णव कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने अपने पिता का अनुकरण करते हुए बचपन में भगवान कृष्ण की पूजा का अनुसरण किया। हमारे पिता हमें सभी उत्सव मनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, चाहे वह रथ यात्रा हो या डोल यात्रा, और हम बालकों को तथा हमारे मित्रों को प्रसाद वितरित करने में खुले दिल से धन भी व्यय करते रहे। हमारे गुरु भी वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्हें अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से सारा प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा। सारे भाग्यशाली वैष्णव परिवारों में ऐसा ही सुप्रसिद्ध मीराबाई गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण की महान भक्त थी। तो प्रभुपाद जी अभी अपने जीवन से संबंधित बता रहे हैं कि उनको भी अपने जीवन में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ वैष्णव परिवार में जन्म लेने का, कि बचपन से ही भगवान की लीलाओं को, भगवान की सेवा करने का मौका उनको प्राप्त हुआ। और उनके गुरु को भी बता रहे हैं कि उनके गुरु को भी इस प्रकार का मौका प्राप्त हुआ। जीव गोस्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को अवश्य सुना होगा, क्योंकि वे अपने किशोर सखाओं के साथ इन लीलाओं का अनुकरण करते थे। तो महाराज परीक्षित अपने सखाओं या मित्रों के साथ वो कृष्ण की बाल लीलाओं के को खेलते थे। इसका मतलब है कि पहले सुना होगा उनको, तब तो खेलते थे। और इसी तत्व को श्रीधर स्वामी भी कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी, सब लोग एक ही लाइन में कह रहे हैं कि भगवान की अवश्य जो बाल लीलाएं हैं महाराज परीक्षित ने सुनी होगी, इसलिए जो लीलाओं के प्रति उनको अनुसरण किया करते थे। प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, हाँ जी, जस्ट प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि जो जिनको अपने बचपन से ही भगवान के प्रति वो रति, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण दे रहे हैं। अब मीराबाई का तो देखना पड़ेगा, मीराबाई का जन्म भक्तों के परिवार में हुआ था कि क्या हुआ था बता दीजिए, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। पर वो भक्त थी ऑफकोर्स, तो सामान्य कॉन्टेस्ट में प्रभुपाद जी हो सकता है लिख रहे हैं। अब उनका बैकग्राउंड तो देखना पड़ेगा, वो भक्तों के वैष्णव परिवार में थे कि क्या था। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, उन्होंने उपर्युक्त कार्यकलापों में से किसी का अनुसरण किया होगा, और ये सभी कार्यकलाप यह सिद्ध करते हैं कि बाल्यकाल से भक्त थे, जो कि महाभागवत का लक्षण है। ऐसे महाभागवत नित्य सिद्ध कहलाते हैं, जिसका अर्थ है जन्म से ही मुक्तात्मा होना। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से ही मुक्त ना हो, अपितु संगति से भक्ति की प्रवृत्ति विकसित करते हो, ऐसे लोग साधन सिद्ध कहलाते हैं। तो दो प्रकार के लोग होते हैं सिद्धि में, एक नित्य मुक्त और एक साधन सिद्ध। तो जो महाभागवत है, जो जैसे महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी, ये सब नित्य सिद्ध है ना, महाभागवत है। पर यदि कोई ऐसा नित्य सिद्ध नहीं भी है तो वो सिद्ध बन सकता है। बोले कैसे? साधन सिद्ध, या साधना के द्वारा, साधना कर करके साधना करेगा तो वो भी सिद्ध हो जाएगा। अंतो इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। ऐतरेय निष्कर्ष निकलता है कि शुद्ध भक्तों की संगति से कोई भी साधन सिद्ध भगवत भक्त बन सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे महान गुरु श्री नारद मुनि। प्रभुपाद जी कैसे साधन सिद्ध से नित्य सिद्ध में कोई कन्वर्ट हो सकता है, या कोई कैसे साधन सिद्ध व्यक्ति नित्य सिद्ध भक्त बन सकता है, उसका उदाहरण दे रहे हैं नारद मुनि। कि नारद मुनि पहले कोई नित्य मुक्त नहीं थे, पर बाद में वो भी नित्य मुक्त बन गए। पहले साधन सिद्धि के द्वारा या साधुओं की संगति, भक्तों की संगति करके वो भी शुद्ध भक्त बन गए और भगवान के टंडल पार्षद हो गए। तो इस प्रकार से वो पहले तो उनका पहले इसका जन्म देखें तो दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र से किस प्रकार से वो शुद्ध भक्त बन गए, तो उसका प्रपंच उदाहरण दिए है।
अभी प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे कि राजा परीक्षित का, अभी सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण दिया है कि जैसे राजा परीक्षित अपने बचपन से ही, अपने बाल्यकाल से ही भगवान के कृष्ण के महान भक्त थे, महाभागवत थे, और उनको इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान के आकृति से खेलने का, उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी को भी हुआ होगा। तब तो सुखदेव गोस्वामी को वो सब लीलाएं याद रही, नहीं तो उनको कैसे वो सब पता था। अरे सुखदेव गोस्वामी तो खेले भी नहीं, माँ के घर से निकले जंगल चले गए, तो वो तो खेले भी नहीं गुड्डा गुड्डी से ऐसे, तो उनको सब वो भगवान की उन लीलाओं के विषय में कैसे ज्ञान। इसका मतलब वो कभी न कभी पहले खेले होंगे भगवान की उन लीलाओं में, कभी ना कभी उन्होंने पहले उन चीजों को सुना होगा, देखा होगा, तब तो जाकर के उनके बारे में वो बोल पाए। तो इसको लेकर के बता रहे हैं, वैयासिकिश्च भगवान वासुदेव परायण उर्गाय गुणोदार सतां युधि समागमे। वैयासिकिश्च भगवान, अरे वैयासिकी, वैयासिकी मतलब सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र हैं, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, उनको यहाँ पे भगवान कहा गया है, मतलब दिव्य ज्ञान से पूर्ण है, जो दिव्य ज्ञान में पारंगत है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी भी जो कि वासुदेव परायण, वासुदेव परायण है, भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण शरणागत है, वो सुखदेव गोस्वामी भी बोले उरुगाय गुणोदारा, वो भगवान के ऐसे दिव्य गुणों को उदारता पूर्वक चर्चा, या उदारता पूर्वक चर्चा करते ही हैं, ये होंगे क्या, करते ही हैं, वो तो उसमें बहुत एक्सपर्ट है। और यहाँ पर उन्होंने विशेषकर जो गाया होगा, हाँ, भगवान की दिव्य लीलाओं से संबंधित, गुरु गाय मतलब भगवान की दिव्य लीलाओं को गाया होगा, भगवान की दिव्य लीलाओं को कहा होगा, भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में चर्चा किया होगा। तो सताम शिर समागमे, अरे जो महान भगवत भक्त वहां पे बैठे थे सारे के सारे ऋषि मुनि, वो तो सब सताम थे, सबके सब शुद्ध भक्त, सबके सब उत्तम कोटि के साधु थे, और उनके समागम में, उनके संग में आने से अवश्य ही सुखदेव गोस्वामी ने उन सब भगवान की लीलाओं को कहा होगा, जो कि पूर्ण रूप से कृष्ण के परायण है, पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत है। तो वो सुखदेव गोस्वामी अवश्य ही जब साधुओं के संग में आए, उत्तम भक्तों के संग में आए, तो उन्होंने भगवान की उन दिव्य लीलाओं को अवश्य ही कहा होगा। इसलिए आप हमें वो सुना, समझ में आया। तो यहाँ पे सुत सौनक ऋषि इस प्रकार से सुत गोस्वामी को प्रेस कर रहा है। तात्पर्य, इस श्लोक में सताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सताम का अर्थ है शुद्ध भक्त, जिसे भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। तो सताम है, सताम प्रसंगाम विदेशम विदु, सदाम है जो शुद्ध भक्त है, उनको भगवान की सेवा करने के अलावा और कोई दूसरा धंधा या दूसरा कोई वस्तु नहीं रहती उनके जीवन में। ऐसे भक्तों की संगति में भगवान कृष्ण के दिव्य यश का सही सही वर्णन हो सकता है। भगवान ने कहा है कि उनकी कथाएं आध्यात्मिक महत्व से युक्त होती हैं, और यदि कोई एक बार भी सताम की संगति में भगवान के विषय में श्रवण करता है तो उसे इस महान शक्ति का आभास मिलता है, और उसमें स्वतः भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जैसा पहले कहा जा चुका है। महाराज पारिस्थित जन्म से ही भगवान के भक्त थे, उसी तरह सुखदेव गोस्वामी भी। तो प्रभुपाद जी अभी उस पॉइंट को लेकर के आ रहे हैं कि दोनों ही शुद्ध भक्त थे, दोनों ही अपने बचपन से ही भगवान के महान भक्त थे, क्योंकि सताम थे, दोनों ही सताम, सताम मतलब उत्तम कोटि के भक्त थे। अरे तो एक तरफ से उत्तम कोटि का भक्त आया, दूसरी तरफ से उत्तम कोटि का भक्त आया, तो जरूरी है कि वो क्या करेंगे, अरे वो वही चीज तो डिस्कस करेंगे जो उनके हृदय में चल रही थी। तो देखा आपने गाँव में यदि दोनों दो लड़ाकू स्त्रियां हो, तो वो एक उस साइड से आ रहे, एक इस साइड से बीच में टकरा जाए तो क्या होता है, एक्सपीरियंस है। देखो कि लड़ाकू स्त्रियां हो, वो टकरा जाए रास्ते में, तो वो गुर्र करके, फिर दो कुत्ते आ, दो कुत्ते भिड़ जाए, एक उस रास्ते का, दूसरी गली का कुत्ता हो, जो इस गली का कुत्ता हो, रास्ते में टकरा जाए तो क्या हो सकता है। अब
कैसे गुर्राहट दे करके वो उसको कोई कुछ बोल नहीं रहा था, वो दोनों ही है, बस ऑटोमेटिक चालू कर देता है लड़ना, है, वो गुर्राना चालू कर देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से जो जैसे कोई लड़ाकू व्यक्ति है, लड़ाकू स्त्रियां विशेष करके होती हैं गाँव में, तो एक रास्ते में टकरा जाए तो फिर वहां पर कोई उनको रोक नहीं सकता है, युद्ध जब तक होगा नहीं उनका। जब वो शांति उनको मिल जाएगी बराबर से पूरा करके, गाली वाली दे करके, फिर वो आगे बढ़ेगी, है ना। इस प्रकार से जो शताम है, शुद्ध भक्त है, अरे शुद्ध भक्त जब मिलेंगे आपस में तो क्या करने वाले हैं, बोले वही टॉपिक चर्चा होने वाले हैं जो उनके हेड में चल रहा है। क्या चल रहा है शुद्ध भक्तों के हृदय में? कृष्ण कथा ही चल रही है, तो कृष्ण कथा ही बोलने वाले हैं। जैसे ही मिलेंगे तुरंत उनके मुख से कृष्ण कथा निकलने वाली है। क्लियर? तो अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं आगे कि सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित दोनों ही बचपन से महान भक्त थे, वे दोनों समान स्तर पे थे। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज परीक्षित राजसी सुविधाओं के अभ्यस्त थे, जबकि सुखदेव गोस्वामी एक आदर्श महान त्यागी थे। यहाँ तक कि वे शरीर में वस्त्र भी धारण नहीं करते थे। ऊपर ऊपर से दोनों में विरोधाभास दिख सकता है, लेकिन मूलतः दोनों ही अन्य शुद्ध भगवत। जब ऐसे भक्त इकट्ठे जुटते हैं तो उनके पास भगवान की महान चर्चा करने या भक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं होता। तो जो शुद्ध भक्त जब आपस में मिलते हैं तो क्या टॉपिक होता है? और कृष्ण का ही टॉपिक है, और कोई नया कोई दूसरा टॉपिक नहीं करते जीवन। भगवत गीता में भी जब भगवान तथा अर्जुन के भक्त अर्जुन के बीच वार्ता हुई तो भक्तियों के अतिरिक्त तो कोई दूसरी चर्चा नहीं, है ना। तो यही बात है कि किस स्तर के भक्तों के साथ हम मिलते हैं, वो किस स्तर की हमारी चेतना है, उस प्रकार के टॉपिक ऑटोमेटिक डिस्कस होंगे, है ना। यदि कोई नए नए लोग हैं, नए नए भक्त हैं, तो आपस में मिलते हैं तो फाइट न्यू फाइट हो जाता है, ऐसे जो नए नए है वो आता है, वो उसको बोलता है अच्छा प्रभु जी, अच्छा आप कहाँ से आ रहे थे? अच्छा हम मंदिर से आ रहे थे। आप कैसे? हम भी बस मंदिर ही गए थे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम करके यहाँ से लौट रहे। अच्छा तो प्रभु जी अब कैसा फिर मंदिर? अब बाकी तो सब मंदिर में ठीक था, पर वो एक वो प्रभु जी है ना, और डिस्कशन चालू। ये को माता जी आती है ना, अरे वो माता जी तो क्या बोले उनके बारे में। बस इतना दिमाग पका डालते हैं, इतना दिमाग पका डालते हैं, पता नहीं कितना निंदा करते, पता नहीं कैसे 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 पता नहीं कैसे भक्त बन गई, कंठी पहने हैं, तिलक लगाए हैं, बड़ी भक्तिन बनते हैं, अब पता नहीं क्या है। तो अपने आप को थोड़ा भी शांत नहीं रख सकते। अब वो बोलेगा अरे आप तो उनको अभी अभी जानते हो माता जी, हम उनके साथ 20 साल से रहते हैं, उनको 20 साल से अच्छी तरह से हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है उनके साथ। और फिर कृष्ण कथा चालू उनकी चालू होगी तो एक आध दो घंटा थक नहीं जाएगी, तब तक चलती रहेगी ऐसे। कोई प्रयोजन तो क्या है? कहने का मतलब क्या है कि जिस स्तर के भक्तों का हम संग करते हैं उस स्तर की चर्चा ऑटोमेटिक डिस्कस होती है। यदि हम नए हैं और सामने वाला भी नया है तो टॉपिक भी नया ही निकलेगा, है ना। और यदि कोई मध्यम स्तर पे है तो चीजों को कोलैबोरेट करते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उस प्रकार। और कोई उत्तम भक्त है तो उत्तम भक्त की यदि हम संग में मिलेंगे तो उत्तम भक्त को यदि समस्या बताएंगे भी, बोलेंगे प्रभु जी महाराज जी या प्रभु जी कोई उत्तम भक्त है कोई महान, उसको बताएंगे मंदिर में ये समस्या है इसलिए मंदिर नहीं आना चाहता, वो क्या बोलेगा? नहीं मंदिर आते रहो समस्या चली जाएगी, टेंशन मत लो। वहीं पे आपके मुंह को बंद कर देगा, आप आगे निंदा करें, आगे कुछ बोल ही नहीं पाओ। वो कृष्ण कथा को सुनाएगा। आप कुछ भागवत पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते हो तो भागवत क्यों नहीं पढ़ते हो? अपनी बुद्धि को भागवत में क्यों नहीं लगाते हो? ऐसे टॉपिक में क्यों लगा रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जिस स्तर के भक्तों का हम संग करेंगे उस स्तर की चेतना हमारी ऑटोमेटिक एलिवेट होती जाती है, उस प्रकार के टॉपिक डिस्कस होते हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई दोनों ही यहाँ पर शुद्ध भक्त हैं, दोनों ही अपने बचपन से महान भक्त हैं। एक तरफ राजा परीक्षित और दूसरी तरफ सुखदेव गोस्वामी।
तो यहाँ पे चर्चा का विषय होगा वो भी क्या होगा, वो भी उत्तम कोटि का ही विषय होगा, उसी बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अपेरेंटली यहाँ पे देखने में लग सकता है किसी को कि अरे ये तो राजा पारीक्षित तो एक राजा है, और राज्य की उनका वेशभूषा, वो शुद्ध भक्त कैसे हो सकते हैं, इतने बड़े समाज इतने बड़े पद पे रहते हुए, भोग विलास के जीवन में रहते हुए वो शुद्ध भक्त कैसे हो सकते हैं। अरे वो सुखदेव गोस्वामी का तो मान के चलते हैं, वो तो बैरागी है, साधु है, उनका कोई धन धान्य नहीं है, परिवार संपत्ति नहीं है, तो वो साधु है, ठीक है। पर इस तरफ जो इतना बड़े राजा होते वो शुद्ध भक्त, उनके स्तर की बात क्यों कर रहे हैं कि उनके स्तर के जब समान ही है, सुखदेव गोस्वामी के स्तर के ऐसे। तो इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई बाहरी, जैसा बाह्य दृष्टिकोण है कि कौन राजा है और कौन सन्यासी है, कौन ब्रह्मचारी है या कौन ग्रस्त है, जैसा बाह्य बाह्य अवलोकन है, बाह्य दृष्टि है। पर जो आंतरिक दृष्टि है वास्तव में वो है, वो कितने कितने उन्नत तरीके से भगवान कृष्ण के प्रति अटैच, कितने डीपली भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आसक्त है, वो उसके सीनियरिटी का जो है मापदंड है, वो उसकी उन्नत अवस्था का मापदंड है। ना कि हम कितने साल से हैं, किस पोजीशन पे हैं, कौन से आश्रम में हैं, सन्यासी हैं कि क्या है, ये सब जो है ज्यादा मैटर नहीं करते। एक समय हो सकता है यदि हमारे सामने कोई उन्नत पोजीशन पे आता भी है, बाहरी रूप की जो उन्नत पोजीशन भी है या कोई, तो उनको भी रिस्पेक्ट तो देना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए। पर हमें साथ साथ में ये भी समझना है कि जो सब जो है बाह्य वेशभूषाएं, ब्रह्मचारी हो जाना या सैफरन ले लेना या सन्यासी हो जाना या कोई महान त्यागी, वो सब क्या बाह्य है। वास्तव में तो भक्ति का जो मापदंड है वो क्या है, आंतरिक चेतना, कि हमारी चेतना कितने डीपली कृष्ण कथा में ऑब्जर्व, कितने डीपली हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, वो हमारी वास्तविक भक्ति का मापदंड है कि हम कितने उच्च स्तर की अवस्था में हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित बता रहे हैं, तो दोनों ही अवस्थाएं हैं, कोई राजा होते भी शुद्ध भक्त हो सकता है और कोई राजा नहीं होते भी शुद्ध भक्त नहीं होते, सॉरी, राजा होते हुए भी और कोई महान पूरे पृथ्वी का सम्राट होते हुए भी शुद्ध भक्त हो सकता है। और दूसरी तरफ कोई फटीचर होते हुए, कोई बोलेगा नहीं नहीं कोई धनी व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता है, गरीब भक्त हो सकता है। अरे तो भाई कितने सारे गरीब है रोड पे घूम रहे हैं, वो कौन से भक्त, तो जरूरी नहीं है कि गरीब भी भक्त हो ही सकता है। एक तरफ एक बहुत बड़ा राजा भी भक्त बन सकता है, दूसरी तरफ एक फटीचर भी भक्त नहीं हो सकता है, गरीब। और दूसरी तरफ एक गरीब भी शुद्ध भक्त हो सकता है, इसे सुदामा। और दूसरी तरफ राजा एक नास्तिक हो सकता है, जैसे कि भागवतम में 3rd कैंटो में था राजा ब्यान का, वो एकदम नास्तिक था, कंप्लीट नास्तिक था, पूरा राजा था पर एकदम नास्तिक। तो एक बहुत बड़ा राजा होना या गरीब होना ये सब बाह्य कंसिडरेशन है ना। कोई राजा होते हुए शुद्ध भक्त हो सकता है और राजा नहीं होते भी शुद्ध भक्त हो सकता है, तो गरीब होते भी शुद्ध भक्त हो सकता है, और कोई एकदम मीडियम स्तर पे भी शुद्ध भक्त हो सकता है, और कोई मीडियम स्तर पे रहते हुए शुद्ध भक्त नहीं भी हो सकता है ना। कोई सन्यासी होते हुए शुद्ध भक्त हो सकता है, कोई सन्यासी नहीं होते भी शुद्ध भक्त नहीं हो सकता है। कोई ब्रह्मचारी आश्रम है, कोई किसी भी आश्रम में है, वो शुद्ध भक्त हो सकता है और नहीं हो सकता है, वो क्या बाह्य नहीं है, वो आंतरिक है। भक्ति का पैमाना क्या है, आंतरिक चेतना की बात है। तो यहाँ पे चूंकि दोनों ही भगवान कृष्ण की लीलाओं में, दोनों ही कृष्ण की कथाओं में रमे हुए थे, और उनको पहले ही बता दिया गया है कि बचपन से ही भगवान की लीलाओं के साथ, भगवान की मूर्तियों के साथ खेलते थे और उनकी चेतना कृष्ण में रमी थी, इसलिए दोनों ही महान भक्त थे। अब जानते भी हैं कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को निकालने के लिए उनकी माँ के गर्भ में से भगवान कृष्ण स्वयं आए थे, भैया बाहर निकलो, हम आए हैं, तुमको वचन देते हैं, माया तुमको टच नहीं करेगी। तो यहाँ पे उनकी माँ के गर्भ में से निकालने के लिए सुखदेव गोस्वामी को भगवान कृष्ण स्वयं आए, और वहां पे राजा परीक्षित को बचाने के लिए माँ के गर्भ में भगवान स्वयं आए, है ना। तो दोनों का ही केस में एकदम भगवान उनके बचपन से ही उनके साथ में थे, उनके माँ के गर्भ से ही दोनों के लिए कृष्ण उनके साथ में थे। तो ये एकदम जीते जागते उदाहरण है कि दोनों ही शुद्ध भक्त थे, दोनों ही समान स्तर पे। अब एक राजा बन गया और एक सामान्य वो साधु बन गया, अब कोई हो सकता है ना। जैसे अभी बीच में एक आया था, फोटो आया था, किसी ने मुझे फोटो भेजा, रश्मि माता जी ने, किसने भेजा था कि IIT बॉम्बे के 2 गोल्ड मेडलिस्ट कुछ
पहले की बात है कि एक गौरांग प्रभु और गौरांग प्रभु के एक क्लासमेट थे। तो वो एक अमेजन कंपनी के बहुत बड़े जो अमेजन कंपनी है, तो उसके बहुत बड़ी सीईओ की पोजीशन पे है। मतलब वो तो मतलब पूरा इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी जो है अमेजन कंपनी के सीईओ की पोजीशन पे है। दूसरी तरफ गौरांग प्रभु एक मल्टी इंटरनेशनल इस्कॉन कंपनी के बड़ी पद पे है। ऐसा किसी ने फोटो कंपेयर करके भेजा था कि एक मतलब दोनों ही एक क्लास के मित्र है। एक कितना बड़ा भौतिकतावादी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से कितना उन्नत पोजीशन पे है, और एक आध्यात्मिक दृष्टि से कितने उन्नत पोजीशन पे है। ऐसे और देखने में क्या लगता है, अपरेंटली अपोजिट लगता है। अरे जी का टीचर बन गया, कुछ कमा धमा नहीं पाया, कुछ संसार में कर नहीं पाया, इसलिए साधु बन गया। और वो देखो कितना कमा लिया, इतनी बड़ी कंपनी की उसने बड़ी पोजीशन पे, ऐसा किसी को लग सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ही समान स्तर पे है कि वो सीईओ कंपनी का जो सीईओ है अमेजन का वो भी इस पोजीशन पे, ऐसा नहीं कहने का मतलब है। जस्ट बता रहे हैं कि दोनों ही एक क्लास के क्लासमेट होते हैं। एक तरफ कोई बहुत भौतिकतावादी पोजीशन को प्राप्त कर सकता है, एक तरफ कोई फटीचर भी रह सकता है। पर यदि वो अमेजन कंपनी में रहते हुए, सीईओ रहते हुए भी वो कृष्ण का अच्छा भक्ति कर रहा है, कृष्ण की चेतना में यदि उसका पूर्ण जीवन अर्पण है कृष्ण लीला में, तो फिर वो दोनों समान दृष्टि से देखे जा सकते हैं, चाहे भले ही वो कंपनी का मालिक क्यों न रहे, है ना। तो कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित का इस प्रकार से कंपैरिजन किया गया है कि दोनों ही शुद्ध भक्ति के स्तर पर है। ठीक है। अभी आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार 82 की शब्द के बाद चाह शब्द का प्रयोग यह बताता है कि सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज पारिचित दोनों ही पहले से ही एक कोटि के थे, यद्यपि उनमें से एक गुरु की भूमिका निभा रहा था और दूसरा शिष्य, जो कि श्री कृष्ण की कथाओं के केंद्र है। कृष्ण ही कथाओं के केंद्र है। कहते वासुदेव परायण शब्द वासुदेव के भक्त को सामान्य लक्ष्य के तौर पर सूचित करता है। यद्यपि वहां पर अनेक अन्य लोग एकत्रित थे जहां महाराज परीक्षित उपवास कर रहे थे, लेकिन सहज निष्कर्ष यह निकलता है कि वहां पर कृष्ण की महिमा गायन के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि प्रमुख वक्ता सुखदेव गोस्वामी थे और प्रमुख श्रोता महाराज परीक्षित। अतः भगवान के दो प्रमुख भक्तों के बीच कहे तथा सुने जाने के कारण श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की महिमा गायन के लिए, तो फिर क्लियर हो जाता है कि अब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित ही जब उत्तम कोटि के, तो चूंकि यहाँ पर दोनों ही भूमिका निभा रहे, देखिए हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित दोनों ही माया की और प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त है। तो कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं राजा परीक्षित को श्राप हो गया और वो अपने आप को बचा नहीं पाए और उनको कालिया नाग ने रस लिया तक्षक ने। अरे भाई, जो शुद्ध भक्तों के साथ नहीं होती है सब चीजें, है ना। तो परीक्षित महाराज को ही, अरे उनको वो ब्रह्मास्त्र उनको मार नहीं पाया अश्वत्थामा का, ये छोटा मोटा सांप की कौन सी औकात थी कि वो उनको काटेगा और मारेगा, है? तो वो वहां पर जाकर के ब्रह्मास्त्र भी उनको मार नहीं पाया, तो ये तो छोटी मोटी सी बात है। पर महाराज परीक्षित ने उसको सहर्ष स्वीकार किया उस श्राप को। जो श्रृंगी ने श्राप दिया कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के काटने से, वो उनको अपोज नहीं किया उसके बारे में, अरे हमको ऐसा कैसे दे दिया, हम इसके बारे में बदला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उनको सहर्ष स्वीकार कर लिया, अच्छा ठीक है, मुझे श्राप मिला, मैं इसको स्वीकार करता। क्यों कर लिया स्वीकार? आचार्य लोग बताते हैं क्योंकि यदि राजा परीक्षित तो श्राप को स्वीकार नहीं करते थे, तो हम सब लोगों को श्राप मिलता है कि हम लोग सीधा मृत्यु की गोद में जाते, काल के मुख में जाते। पर राजा परीक्षित ने अपने आप के ऊपर श्राप को स्वीकार करते हुए भागवत के बारे में जिज्ञासा की। जब भागवत के बारे में जिज्ञासा की, उस भागवत को सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तो उस माध्यम से कम हम लोग काल के गाल से बच गए। तो हम लोगों को काल के गाल से बचाने के लिए महाराज परीक्षित ने स्वयं को श्राप स्वीकार कर दिया। यदि राजा परीक्षित श्राप को स्वीकार नहीं करते थे, तो भागवत का प्राकट्य कैसे होता
है? होता था क्या भागवत का प्राकट्य? भागवत का प्राकट्य नहीं होता था। तो यदि भागवत का प्राकट्य नहीं होता था तो हम लोग कैसे बचते? जो सामान्य जन है, सामान्य मनुष्य है, उनका जीवन में उद्धार कैसे होता? तो उनकी चिंता करते हुए, सामान्य लोगों के जीवन की चिंता करते हुए कि वो लोग किस तरीके से शुद्ध भक्ति का अवलंबन कर पाएंगे, किस तरीके से उत्तम भक्त बन पाएंगे, इसलिए उस श्राप को महाराज परीक्षित ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यदि वो उसके बारे में रिवर्सल भी करना चाहते, बदला भी लेना चाहते, श्राप को रिजेक्ट भी करना चाहते तो रिजेक्ट भी कर सकते थे। हमारे आचार्य लोग बताते हैं शुद्ध भक्त की वो शक्ति होती है कि ब्राह्मण की तो श्राप को वैसे निरस्त कर सकता है। जैसे किसी का हाई वोल्टेज का पावर है 11,000 वोल्टेज और किसी का 5,000 वोल्टेज का है, तो 5,000 वोल्ट का कोई पावर देगा 11,000 में तो वो उस काम ही नहीं करेगा ना। तो 11,000 वाला से मारेगा तो सीधा बम उड़ जाएगा। तो राजा परीक्षित तो शुद्ध भक्त थे ना, यदि वो उसका बदला लेना चाहते, रिवर्स करना चाहते तो रिवर्स ज्ञान डालते तो सरंगी का श्राप प्राप्त तो ऐसे निरस्त हो जाता है। पर वो चूंकि शुद्ध भक्त होने से उन्होंने इसको भगवान का एक कृपा या भगवान का एक निमित्त, कि भगवान मुझे निमित्त बनाना चाहते हैं कोई विशेष कार्य के लिए, और भगवान की कृपा निमित्त के रूप में उसको स्वीकार किया कि भगवान इसी प्रकार से चाहते हैं शायद मिल मुझे, तो वो उसको स्वीकार कर लिया, सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो भक्तों के जीवन में हमें ये भी एक शिक्षा मिलती है कि कैसा भी जीवन है, कितनी भी समस्याएं है, कुछ भी है हमारी जिंदगी में, हम कहीं भी एक उन समस्याओं में यदि फंसे भी है तो हमें भगवत कृपा मान करके उनको अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। और यदि हम इस प्रकार से भगवत कृपा मानेंगे तो उन्हीं से हम बाद में देखेंगे कि हमें और दूसरे लोगों को उससे बहुत बड़ा बेनिफिट। भगवान का पता नहीं किस जीव के लिए क्या योजना है, क्या प्रयोजन है भगवान का, भगवान क्या करना चाहते हैं किसके माध्यम से। तो इस प्रकार से जब परीक्षित ने उसको स्वीकार किया। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि यदि वो लोग जो भगवान की दिव्य कथाओं को गायन किए होंगे, शौनक ऋषि कह रहे हैं कि जो कथाओं को भगवान की सुखदेव गोस्वामी चर्चा किए, यदि आप उन कथाओं को नहीं कहते हो और यदि हम लोग उन कथाओं को नहीं सुनते हैं तो फिर क्या होगा जीवन का? जो सामान्य लोगों का होता है वही हमारा होगा। क्या होता है सामान्य लोगों का, उसकी चर्चा कर रहे हैं इसलिए। आयुर्हरति वैपुंसाम उद्दम अस्तन्न चयन्नसौ तस्यर्ते क्षणोनीतः उत्तम श्लोक वार्तया। बोले आयु हरति वैपुंसाम, अरे जो मनुष्य हैं, जो समाज में सामान्य मनुष्य हैं, उनकी आयु, उनका पूरा जीवन, उनका पूरा लाइफ स्पैन वो कैसे खत्म हो जाता है? हरति, हरति मतलब हरण कर लेता है। कौन हरण कर लेता है उनका पूरा जीवन? मतलब उन्नतम अस्तम चयन्नसौ, इस प्रकार के सूर्य के उदय होने पे और सूर्य के अस्त होने पे व्यक्ति का पूरा 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80 खत्म। तो कैसे? तो सूरज के उगने पे और सूरज के डूबने पे। तो जिस प्रकार से जो भौतिकतावादी लोग हैं, भौतिकतावादी व्यक्ति है, उनका पूरा का पूरा जीवन कैसे खत्म हो जाता है? कौन हर लेता है? बोले सूरज के उगना और सूरज का डूबना है, उस प्रकार से उनकी पूरी आयु हर ली जाती है सूरज के द्वारा। क्योंकि वो लोग, क्यों उनकी आयु हर ली जाती है? तस्यर्ते क्षणोनीता, अरे ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी, जिन्होंने अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी तस्यर्ते उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोक जो भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण या भगवान जिनका वार्ता, जिनकी महिमा उत्तम श्लोकों के द्वारा की जाती है, उन भगवान के विषय में सुना नहीं, उन भगवान के विषय में गाया नहीं, उन भगवान के विषय में कीर्तन किया नहीं, तो ऐसे दुष्ट लोगों का जीवन
का पूरा जीवन, उनका पूरा का पूरा लाइफ स्पान, उनका पूरा का पूरा आयु हरण कर लिया जाता है सूरज के उगने पर और डूबने पर। तो आयु हरति वैपुंसाम। तो ऐसे जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनका पूरा का पूरा जीवन खत्म हो जाता है। सुबह कंपनी, दोपहर में लंच, शाम को डिनर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच एंड इन इवनिंग डिनर। इस तरीके से करते करते पूरा जीवन खत्म हो जाता है। अभी आगे बताएंगे वो लोग और क्या करते हैं, जैसे मटेरियलिस्टिक लोग हैं, भौतिकतावादी लोग, वो क्या करते हैं उसके विषय में अभी आगे चर्चा होगी अगले श्लोक में। पर यहाँ पे एक शिक्षा है कि अरे उनके विषय में क्या पर जो लगे हुए हैं, उनका कुछ नहीं होता, तस्सरते, उनको और दूसरा कोई काम ही नहीं होता है। यक क्षणोनीता, अरे वो तो एक एक क्षण एक एक मोमेंट भी वो व्यर्थ गवाते नहीं, एक एक सेकंड, एक एक मोमेंट भी भगवान की लीलाओं के बजाय, भगवान की लीलाओं के श्रवण के सिवाय बिताते ही नहीं। जो उत्तम श्लोक भगवान है उन लीलाओं को सुने बिना एक्चुअली बिताते ही नहीं जो भगवान के भक्त हैं। तो उत्तम श्लोक वार्ता या उत्तम श्लोक जो स्थान है, उत्तम श्लोक भक्त है, वो तो उनका एक एक क्षण उनको बहुत कीमती है, एक एक क्षण को वो बहुत ही सोच समझ करके बिताते हैं भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए, है ना। उनके सिवाय उनका जीवन और कहीं लगता नहीं। बोले भगवान की लीलाओं में ही, भगवान की कथाओं में ही, भगवान को स्मरण करते गाते, भगवान की कथाओं को चर्चा करते करते ही पूरा जीवन कंप्लीट करना है। ये भक्तों का चेतना होता है। क्या करना जीवन में, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, बस श्रवण कीर्तन करना है, और जितना बचा हुआ जीवन है उसमें क्या करना है, केवल और केवल श्रवण कीर्तन करना है, और कुछ नहीं करना। तो शुद्ध भक्तों के लिए एक एक क्षण, उनका एक एक मोमेंट भगवान की कृष्ण कथाओं में लगता है, जो उनका जीवन को बनाता है। और दूसरी तरफ भौतिकतावादी व्यक्ति, उनका एक एक जीवन का एक एक क्षण, आयु का एक एक क्षण जो है सूर्य के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिखेंगे कि अरे भाई, तो कोई बोल सकता है तो भक्त लोग भी तो मरते हैं ना, भक्त लोगों का भी तो लाइफ स्पैन खत्म होता है ना, भक्त लोगों का भी तो आयु खत्म हो रहा है ना। कोई बोल सकता है ना, आप लोग भी तो 20 साल का हो गया, कोई भगत 10 साल का हो गया, कोई 40 साल का, कोई 60 साल का, कोई इस तरीके से, तो उनका भी तो लाइफ स्पैन खत्म हो रहा है सूरज के द्वारा। बोले नहीं, कैसे? उदाहरण के द्वारा प्रभुपाद जी समझाते हैं आगे कि इस प्रकार से कोई, किसी के पास 10,000 किसी का सैलरी है, 10,000 सैलरी है, 10,000 रुपया सब वो जो है कमाता है महीने में, और एक में से भौतिकतावादी व्यक्ति है, एक भक्त है। तो एक भौतिकतावादी व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है, 10,000 लाता है, तो क्या करता है, उसको कैसे यूटिलाइज करता है, वो घर में पूरा का पूरा खर्च कर देता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल, फिर पानी का बिल, मकान का बिल, मकान का किराया, इतने में खाना पीना, इतना पार्टी के लिए, इतना कपड़ों के लिए, इतना एंजॉय करने के लिए, तो इस तरीके से उसका पूरा का पूरा 10,000 ओवर हो जाता है। और दूसरी तरफ यदि कोई बुद्धिमान है, वो क्या करता है, वो 1,000-2,000 रुपए में अपना पूरा का पूरा घर का मेंटेनेंस कर लेता है, और 8,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर देता है। तो एक दृष्टि से देखें तो दोनों के हाथ खाली है महीने के लास्ट में, है ना। इसके भी हाथ खाली है, पर इसके हाथ, दोनों के हाथ खाली। पर एक ऐसा इतना ही पर्याप्त है क्या? ऐसा ही है क्या वास्तव में? दोनों ही वास्तव में गरीब है क्या, या दोनों ही वास्तव में निर्धन है क्या? नहीं। अरे भाई, जिसने अपने 10 का 10 केवल गमा दिया है घर के परिवार के खर्चों में, उसका तो भी लौटने वाला नहीं। पर जिसने डिपॉजिट किया है 8,000 रुपए, वो तो उसका पूरा डिपॉजिट है ना, वो कभी उसको निकाल सकता है ना, उसको मिल जाएगा एक समय आने पर। तो इसी प्रकार से भक्त लोग जो अपने समय को, भक्त लोग भी अपने जो जीवन के समय को, अभी जो उनका समय है वो डिपॉजिट करते जा रहे हैं। जितना समय कृष्ण कथा में लगा रहे हैं, जितना समय कृष्ण भक्ति में लगा रहे हैं, दे आर जस्ट डिपोजिंग दैट टाइम जस्ट फॉर फ्यूचर, है ना। वो करेंसी, वो मनी, वो सेविंग करते जा रहे हैं, है ना। और टाइम करेंसी, टाइम मनी जो है सेविंग करते जा रहे हैं, उनको फ्यूचर में मिलने वाला है ना। पर जो भौतिकतावादी लोग हैं, इस जीवन को केवल एंजॉय करने में पूरे के पूरे समय और
वस्तुओं को गंवा देते हैं, धन को खर्च कर देते हैं, वो तो पूरा उनका नष्ट हो गया, उनको कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ रिटर्न आने वाला नहीं। इस तरीके से कृपा जी तात्पर्य में इसको समझा। क्यों सीमा माता जी, बताओ क्या चर्चा की आपने अभी? हरे कृष्ण प्रभु जी। कहाँ है आप जी? कृष्ण की फोटो हटा दीजिए ग्राउंड में से, अभी कृष्ण ही देखते हैं, आप तो दिखाई देती नहीं। वही उनको तो देखने के लिए हम बैठे हैं, सुनने के लिए, देखने हाँ? के लिए। तो आप भी साथ में देखिए उनकी। बोलिए क्या चर्चा की है? हम्म अभी भी सो रहे हैं क्या? नहीं प्रभु जी, बोलिए। ये सबको श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको। मैंने हमने अभी अभी क्या बताया बताइए, वो तो हमें पता है, करना चाहिए। अभी भी जो भौतिक पदे लोग होते हैं वो 10,000 सैलरी मिलता है तो वो कोई कोई पूरा खर्चा कर देते हैं और कोई कोई डिपॉजिट कर देते हैं। समझा नहीं, क्या बोला? थोड़ा अच्छी तरह से बोलिए, लाउड बोलिए। जैसे जो लोग होते हैं, आपने एग्जाम्पल दिया था, जो 10,000 उनको मिलता है वो इलेक्ट्रिक पानी में खर्चा कर देते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो कोई डिपॉजिट करते हैं, पर दोनों का सेम ही होता है। मतलब जो दोनों का डिपॉजिट सेम ही। करते हैं उनको नहीं, सेम नहीं होता है, वो जो डिपॉजिट करते हैं उनको वापस मिल जाता है। इसी तरह हम भगवान का मतलब सुनेंगे कि ये करेंगे तो वो फल वो मिलने क्या है? वाला है। वो क्या मतलब है सिमरन कीर्तन? खर्च कर दिया ऐसा पूरा? इन श्रवण कीर्तन के माध्यम में हम क्या? हम्म? थोड़ा तेज बोलिए, फिर लाउडली बोलिए, और क्या हमने बोला? जो भगवान की कथाओं का चर्चा हम करते हैं तो इस समय हम सदबुझ करते हैं, तो हमारी आयु क्षीण नहीं होता है। रोज आपने कुछ कुछ एग्जाम्पल देके तो पता है। ओके ठीक है, तो थोड़ा तेज बोलना सीख जाइए तो अच्छा होगा। आगे कैसा रहता तो करती है ना। इस श्लोक से अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को तुरंत करके भगवान के भूले संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं कर, है ना। तो जी कह रहे हैं कि समय है और ज्वार है, किसी का वेट नहीं करते कि नहीं नहीं अभी शांति से इसको बैठ जाने दो, फिर हम आएंगे। हाँ, वो आ जाते हैं, फिर भी आ जाते हैं, अटैक कर देते हैं। कहते हैं, सूर्योदय से लेकर के सूर्य का समय व्यर्थ ही बीतेगा, और यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के नहीं किया है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आपको कच्चा एनर्जी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है, तो प्रभुपाद जी उसको भक्ति समय कह रहे हैं। यदि कोई भक्ति कर रहा है, उसकी भक्ति उसके जीवन में
कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? बच पाएंगे कि नहीं, काल के प्रभाव से कैसे पता चलेगा? ये उदाहरण दे रहा है कि जिस प्रकार से एक उच्चतम क्षमता की औषधि, एक हाई पावर का यदि किसी को इंजेक्शन दे दें, और जैसे ही वो सिरिंज यदि आप देते हैं तो नसों के माध्यम से जाता है ब्लड में, तो तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है, व्यक्ति एकदम अच्छा फील करने लगता है। उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण को प्रविष्ट करने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से कार्य करती। बोले से अच्छा हाई पावर का इंजेक्शन किसी को दो तो तुरंत उसका तबीयत ठीक हो जाता है ना। उसी प्रकार से उनकी दिव्य कथा रूपी जो अमृत है, कथा रूपी जो लीलाएं है, उनको यदि किसी को इंजेक्शन दिया जाए उनके माध्यम से तो तुरंत काम करते हैं। भगवान की दिव्य कथाओं को यदि अच्छे रूप में श्रवण किया जाए तो तुरंत अपना प्रभाव दिखाती है। दिव्य कथाओं का सेवन द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित। तो वृक्ष में एक डाली में फल लगता है तो हम समझ जाते हैं कि नहीं, पूरा वृक्ष जो है फल देने वाला है। ऐसा सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई यह क्षणमात्र की अनुभूति मनुष्य जीवन को अमृत प्रदान करती है। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को चुरा नहीं पाता, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगा रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। शाश्वत जीवन के जीव के भौतिक संदूषण का लक्षण है, और इसी संदूषण के कारण जीवन मृत्यु जरा तथा व्याधि के नियमों के अधीन हो जाता है। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रकार से समझाया है। वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो बैंक का उदाहरण दिया है कि कोई डिपोजिट कर रहा है बैंक और कोई जस्ट ऐसे ही खर्च कर रहा है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब प्रभा जी जस्ट थोड़ा सा लास्ट में लिख रहे हैं, दान में जो भी धन दिया जाए, मनु संहिता से बता रहे हैं कि एक तरफ जिस प्रकार से कोई दान भी करते हैं तो दान में भी ये कंडीशन लागू होती है। इस प्रकार से भक्ति के पर्सपेक्टिव में लागू होती है, इस प्रकार से दान के पर्सपेक्टिव में भी ये सब चीजें लागू होती है। किसको दान दिया जाए, कौन सा दान जो है काम करेगा? एक तरफ व्यक्ति है अपना पूरा का पूरा अपने इंद्रिय तृप्ति में पैसा खर्च करता है, दूसरा व्यक्ति दान करता है, पुण्य करता है, भगवान की सेवा में लगाता है, तो उसका क्या, वो दोनों का एक दृष्टि से देखा तो पैसा खर्च हो गया ना। एक व्यक्ति गोवा गया, पूरा पार्टी मार्टी करके पूरा 50,000 रुपए मिटा के आ गया, और दूसरा व्यक्ति वृंदावन गया, वो भी पूरा 50,000 मिटा के आ गया, साधुओं को बांट दिया, दान कर दिया, सेवा कर दिया, दोनों खाली हाथ लौट करके आ गए। पर क्या वास्तव में दोनों हाथ खाली लौट के आ गए? नहीं। एक व्यक्ति है उसको वो उसका दान जो है, या फिर एक व्यक्ति ने गरीबों में बांट दिया, एक व्यक्ति ने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से किस प्रकार से उसका वितरण हुआ धन का, उसकी वजह से बता रहे मनु संहिता से कि यदि कोई व्यक्ति जो ब्राह्मण नहीं है, यदि कोई दान देता है जो कि ब्राह्मण है ही नहीं अपने जीवन में, कि ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान उसके अगले जीवन में उसको सेम प्रोपोर्शन में लौटता है। बता रहे हैं यहाँ पे कि उसको पूर्ण रूप में लौटने की गारंटी रहती है। यदि आपने किसी को 10,000 रुपए दिए जो ब्राह्मण नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी दिए तो वो 10,000 आपको वापस मिलेंगे आपके अगले जीवन में। और यदि कोई ब्राह्मण है, अपने ऐसे व्यक्ति को दिए जो जन्मजात ब्राह्मण है, कर्म से नहीं, केवल जन्म से ब्राह्मण है, तो ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान कम से कम उसका आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा ऐसा करके। और यदि कोई वास्तव में ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से भी ब्राह्मण है, बल्कि कर्म से ब्राह्मण है, ऐसे यदि ब्राह्मण को दान दिया जाए तो वो सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होकर के लौटेगा। तो भक्तों को दान देने की तो बातें छोड़ दो, उनका तो क्या बोल सकते हैं। ये ब्राह्मणों को दान देने का इतना बड़ा महत्व है कि जो ब्राह्मण केवल बाय बर्थ ब्राह्मण है, उसको दान देने से वो हमको अगले जन्म में 100,000 टाइम्स वो मेजर प्रोपोर्शन में मिलेगा, हर एक लोग उसमें मिलेगा। यदि कोई शुद्ध भक्तों के लिए, कोई महान भक्तों के लिए जिनका समय पूरा का पूरा कृष्ण सेवा में लगा है, जो पूरा का पूरा जीवन अपने कृष्ण सेवा में लगाए है, ऐसे भक्तों को दान देने से पता नहीं कितना मल्टी मिलियंस उसमें लौटेगा। पर हमारे यहाँ पे कहने का मतलब कंसिडरेशन क्या है कि जो दान लौटना और नहीं लौटना वो हम तो कंसिडर ही नहीं करते। जो भक्त है वो तो ऐसा सोचते नहीं कि हम दान लौट के चाहिए करके इस जन्म में अगले जन्म। उनका एक ही माध्यम है कि हम कैसे भगवान की सेवा कर पाए, भक्तों की सेवा कर पाए। तुम्हारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए, ना कि वो होना चाहिए। पर यहाँ पे यदि कोई सामान्य व्यक्ति दान कर रहा है तो उसका दान का क्या
प्रपोर्शन उसको लौटेगा उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं मनु संहिता से, कि उसके पूरे लौटने की गारंटी है। अर्थात दान में जो भी धन दिया जाता है तो उसके लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी हो। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के स्मरण तथा कीर्तन बिता गया एक क्षण शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी। तो शुद्ध भक्तों के साथ में बताया गया समय, एक एक आप जो समय एक एक मूवमेंट दे रहे हैं, एक एक जो अपना कृष्ण कथा सुनने के लिए समय दे रहे हैं, इसका पूरी गारंटी है आपको मिलेगा। 100,000,000 करोड़ करोड़ गुना ज्यादा मिलेगा आपको भगवत धाम जाने के लिए। इसका बहुत बड़ा मेजर प्रोपोर्शन में मिलेगा। और आप यहाँ पे 1 घंटे दिए, भगवान वहाँ पे काउंट कर रहे हैं, अच्छा इसने कृष्ण कथा के लिए 1,000 घंटे दे दिए, अभी इसको 1,000 घंटे का फल देना। भले ही आप 1 घंटे सुन रहे हैं, ये कृष्ण कथा है, ये कोई सामान्य विषय। इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग ऐसे गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन। तो भक्तों का बुढ़ापा हो या भक्तों को बीमारी हो, जो ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन ही कृष्ण सेवा में डिपोजिट कर दिया, तो डिपोजिट करेंसी उनको वापस आने ही वाली। और शुद्ध भक्तों को भगवत धाम जाने के उनका पूरा टिकट उनको मिलने वाला है, तो इसलिए भगवत धाम की उनकी गारंटी है, अश्योर्ड है। ठीक है, इसके आगे कल चर्चा करेंगे। हम 3 श्लोक ले पाए, 1 घंटा तो हो गया, आप लोगों का समय दिया होगा। किसी का कोई डाउट कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो